भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपको पता है कि नशा छुड़ाने का सबसे बड़ा उपाय कौन सा है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि इसका नशा कैसे छुड़ाया जाए। घर में बहुत ज्यादा कलह मची हुई है, पैसों की तंगी है, लेकिन वो जो व्यक्ति है नशा है वो नहीं छोड़ रहा, दिन रात नशे में डूबा रहता है। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, भाई नशा करता है, यहाँ तक का बेटा भी नशा करता है, तो उनका नशा कैसे छुड़ाया जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर या फिर उससे भी पहले उस व्यक्ति का नशा केवल खत्म बस नहीं होगा, बिल्कुल जड़ से हट जाएगा। जिंदगी में कभी वो नशा करने का सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर महादेव की कृपा हो जाएगी। तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। 3 से 4 उपाय मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय बहुत सारे लोगों ने किए, और आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र लेके आते हैं और पत्र के द्वारा गुरुदेव को बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद किया कि गुरुदेव आपके बताए गए उपाय हमने किए और हमारे घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता था उसने नशा करना छोड़ दिया है। तो आखिर वो उपाय कौन सा है जिसके कारण मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर ही उस व्यक्ति का नशा बिल्कुल खत्म हो गया? आपको भी अगर जानना है तो उपाय पूरा सुनिएगा। 3 से 4 उपाय बताऊंगा, बहुत अच्छे उपाय हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है बेल पत्र वाला, वो मैं आपको दूसरी बार बताऊंगा। जो दूसरी बार, पहला उपाय मैं आपको उसी व्यक्ति वाला बता रहा हूँ जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर ये हो जाता है तब कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। करना क्या है, आपको ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। क्या करवाना है? केवल और केवल 1 लोटा जल और उसमें 3 काली तिल। क्या क्या, देखिए मैं ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। करवाना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, 1 लोटे जल में आपको 3 काली तिल डाल देना है और उस व्यक्ति को दे देना है। एक चीज का ध्यान रहना चाहिए कि 1 लोटा जो आप जल ले रहे हैं वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जाके मंदिर परिसर से जल लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक है, आपने ले लिया और क्या करना है, तांबे के लोटे में होना चाहिए, उसमें आपको 3 काली तिल डाल के उसको भेज देना है शिव मंदिर। और क्या कहना है, आपको जब ये जल अर्पित करेंगे शिवलिंग पे तो आपको एक नाम लेना है। कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके क्या करना है, वो जो जल है वो आपको अर्पित करवा देना है। कहाँ? शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर 2 से ढाई महीने लगातार उसने शिवलिंग पे ये वाला जल अर्पित कर दिया तो उसका जो नशा है वो 100% धीरे धीरे करके खत्म होगा ही होगा, और वो जीवन में कभी नशा करने का सोचेगा भी नहीं। तो पहला उपाय आपको ये कर लेना है। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो कोई भी व्यक्ति घर में बहुत ज्यादा नशा करता है तो वो पूजा पाठ में तो मानता नहीं है, बिलीव नहीं करता कि टोना टोटका ये सब है, ये सब काम नहीं आता। तो अब आप उसका नशा कैसे छुड़वाएंगे? अब मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से उपाय सुनिएगा। आपको पहला जो उपाय है वो आपको 1 बेलपत्र करना है, और 1 बेलपत्र के साथ साथ आप 3 बेलपत्र भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। तो ठीक ना, आपने ले लिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब लोटा जल जो मैंने अभी आपको बताया कि लोटा जल काहे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो होना चाहिए वो आपका घर का होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आप बेल पत्र लेंगे, कितने 3 बेल पत्र ले रहे हैं, तो बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है, कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती कर देते हैं, जो बेल पत्र लेते हैं वो 1 पत्ती वाला बेल पत्र ले लेते हैं, मतलब 1 पत्ती हो गई तो बेल पत्र हो गया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव भी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि 3 पत्ती मिलके एक बेल पत्र बनता है, जो कि आप सबको पता होगा। तो आपको ऐसा क्या करना है, 3 बेल पत्र ऐसे ले लेना है जो कि 3 पत्ती वाला होगा,
कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपने ले लिया, पहुंच गए कहाँ? शिव मंदिर। अब जितने भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पुरुष हैं जिनके घर में कोई व्यक्ति नशा करता है, ये आपको औषधि के रूप में ले जाना है, ठीक है ना। अब कैसे करना है देखिए, आपने बेलपत्र ले लिया, एक लोटा जल ले लिया और पहुंच गए कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। किस दिशा में खड़े होना है? आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में आप खड़े हो गए। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तीनों के तीनों बेलपत्र आपको अर्पित करना है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे, आपका जो चेहरा होगा वो किधर होगा? वो उत्तर की ओर होगा। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, क्योंकि हर मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग अलग तरीके से रखी रहती है। तो आपको करना क्या है, पूज्य गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया है कि आप जिस भी शिव मंदिर में जा रहे हैं, जिधर साइड उसका जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा हो, आपको क्या करना है, उधर साइड अपना चेहरा रख कर लेना है। ठीक, तो आप पहुंच गए और जिधर साइड जलाधारी उधर साइड चेहरा करके खड़े हो गए। अब आपको 3 बेलपत्र अर्पित करना है, उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और बाबा से उसको क्या बोलना है कि बाबा कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। किसके रूप में? बाबा हमको कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब आपने बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग ली। अब आपको क्या करना है, देखिए अब वो औषधि बन गई। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब क्या है, अब वो दूसरा जल नहीं है, वो औषधि गिर रही है। ठीक, तो आपको क्या कर लेना है, भर लेना है, कोई भी कटोरी या फिर कोई भी गिलास दूसरे अन्य पात्र में भर लेना है और जो बेल पत्र है उसको भी क्या करना है, उसको भी आपको ले लेना है और लेके चुपचाप आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है। अब देखिए वो जो जल है वो साधारण ढंग से पी लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो साधारण ढंग से नहीं पीता तो आपको उसको पानी में या चाय में आपको थोड़ा सा जल मिला के पिलाना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे ही उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जो नशा है वो 100% समाप्त होगा। फिर आपने जो बेल पत्र लिया है उसको भी कोशिश करिए पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसको पाउडर के फॉर्म में खाने में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे जब औषधि जाएगी तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा ही होगा। अब हम अगले उपाय की ओर आते हैं, जो कोई भी नशा मुक्ति का ही उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कैसे? देखिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चुपके से ये भी कराना है। ये भी औषधि का है, बेलपत्र का है, सेम टू सेम। आपको समी के पेड़ के नीचे, समी का वृक्ष आप जानते हैं बाबा को बहुत ज्यादा पसंद है, समी, बेलपत्र, धतूरा ये सब। तो आपको क्या करना है, समी के पेड़ के नीचे जाना है और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग आपने बना लिया। पार्थिव शिवलिंग में आपने सबने अच्छे से किया, मतलब जल अर्पित किया, दूध अर्पित किया, दही अर्पित किया, सब अर्पित किया। उसके बाद आपको बेलपत्र अर्पित करनी है 3 बस। ठीक, ध्यान से रखिएगा बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भी पता है कि जो पार्थिव शिवलिंग है उसको बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो आपने बहते जल में प्रवाहित कर दिया। बहते जल में प्रवाहित करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो बेलपत्र आपको औषधि के रूप में मांगना है। जब आप बाबा को बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है और वो बेलपत्र लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद उसको सुखवा के पीस के रख लेना और जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में, सब्जी में उसको क्या करने लेना है, मिला के खिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर उसके अंदर औषधि अगर लगातार चली गई तो उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी नशा मुक्ति के उपाय हमने आपको बताए हैं समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।